जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। कितना प्रश्न लेकर आया हूँ? 20 प्रश्न। ठीक है, 20 प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप BSSC CGL, ठीक है, दारोगा की तैयारी या फिर रेलवे की तैयारी या फिर SSC की तैयारी, GD, MTS, आर्मी, BPSC टीचर, BPSC में किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और पूछा गया टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसको। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? देखिए, किसी भी पदार्थ का प्रति इकाई जो आयतन होता है उसमें द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। क्या कहलाता है? घनत्व। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग, गति, त्वरण या समय क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका वेग। ठीक है, निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में वेग कहते हैं। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? कौन सा सिद्धांत है वो? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, फेराडे का नियम, आर्किमिडीज का नियम, ओम का नियम। क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? तो आपका ऑप्शन है स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, या निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए, इसमें केवल 20 सत्य हो जाएगा। ठीक है, निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकेंड है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो होता है हमेशा डैश होती है। क्या होती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आभासी और सीधी। चलिए 76 नंबर सवाल है, तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाने जाने पर डैश का विस्थापन होता है। तांबा सल्फेट के विलयन में यदि हम जस्ता मिला देते हैं तो तांबा का यानी कॉपर का विस्थापन होगा। चलिए अगला सवाल है, 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बने होते हैं? किससे बने होते हैं? तो देखिए, 1 और 2 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो आपका बना होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। मैथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? तो मैथेन में जो है आपका हो जाएगा तो ऑप्शन है 6, 5, 7, 4। तो इसमें हो जाएगा 4, क्योंकि CH4 होता है। तो CH4, तो यहाँ बीच में अगर आप H लिखिएगा आप देख सकते हैं H, इधर C, इधर C, इधर C, इधर C, तो 4 एकल बंध मौजूद होता है इसमें। चलिए, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? तो सिरके में जो जैविक अम्ल होता है वो कौन सा होता है? तो उसका राइट आंसर होगा इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी, इथेनोइक अम्ल। चलिए, काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश राज्य में स्थित है? कहाँ है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए, काकरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो आपका है ऑप्शन सी, गुजरात में। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट, मछली, मानव, तेंदुआ या घोड़ा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन ए, मछली में। स्तनधारियों में जो दांत होता है उसको थिकोडोंट, हेट्रोडोंट और ज़्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट तथा होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं। चलिए, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है आपका ऑप्शन बी, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा और केंद्र तंत्र का प्रमुख भाग माना जाता है। वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। चलिए 85 नंबर सवाल, कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्पासन। ठीक है, क्या कहते हैं? पुष्पासन। चलिए 86 नंबर सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक का कार्य करता है, अर्थात यह पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून यानी मेडिको लीगल नाम क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑटोप्सी। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए जो चिकित्सीय कानूनी का पढ़ाई है उसको कहते हैं ऑटोप्सी, ऑटोप्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में एसएपी सेप का पूरा अर्थ क्या है? तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग में सेप का पूरा अर्थ होता है आपका सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से नासा के किस दूरबीन मिशन ने 2021 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हबल स्पेस टेलीस्कोप। डाटा प्रोसेसिंग में, एक मिनट, नहीं ये गलत हो रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, सॉरी। चलिए चिनूक संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है चिनूक? तो देखिए चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। क्या? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते इसलिए मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ। एक बार अगर सब कोई मिलके कमेंट कीजिएगा तो मैं गणित पढ़ाने की भी तैयारी करूँगा, उसके लिए मैं सारा व्यवस्था तुरंत कर लूँगा। बस आप लोगों के कमेंट करने की देरी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।